Hello, I am Shambhavi Singh. I have achieved an All India rank of 13 and All India rank 2 among women in NDA examination. I am joining the NDA 148th course this year and I am very glad to be here on this platform. So NDA is an examination which is conducted in 2 to 3 phases. Para phase is written exam जो नॉर्मल 12th तक के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होता है. उसमें 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 300 मार्क्स आपके मैथ्स के होते हैं एंड 600 मार्क्स आर ऑफ GAT जनरल साइंस और उनके क्वेश्चंस आपके पास आपसे पूछे जाते हैं. देन वी हैव SSB एग्ज़ाम जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और वो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो डायरेक्ट एंट्रीज़ के लिए भी होता है और NDA के लिए भी होता है. सिमिलर स्ट्रैटेजी सब जगह फॉलो होती है. एंड देन वी हैव आवर मेडिकल एग्जाम्स, देन मेरिट लिस्ट एंड देन फाइनली आर गुड टू गो टू जॉइन NDA. रिटन एग्ज़ाम के लिए जो यूजुअली मैंने तो 1 महीने में प्रिपेयर किया था बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स नोटिस. तो 1 महीने में मेरी स्ट्रैटेजी बस इतनी सी ही थी कि क्योंकि मेरा मैथ्स ऑलरेडी अच्छा था, JEE मेंस और एडवांस को मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा मैथ्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. तो मैथ्स के ऊपर मैंने बस इतना ही काम किया था कि मैंने रिवाइज़ किया जितने भी मेरे पास टॉपिक्स थे जो यूजुअली एक एस्पिरेंट को 1 महीने के अंदर करना चाहिए. जितने भी टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन और उसके बाद जितने मॉक एग्जामिनेशन दे सकते हैं. उसके लिए आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. जैसे अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है. हमारे पास ऑलरेडी UPSC की वेबसाइट पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं. उसको डाउनलोड करके मॉक एग्जामिनेशन देना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन GAT के प्रिपरेशन के लिए आई हैड टेकन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी और उसके ऊपर मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था. एक टीचर को मैंने फॉलो किया था, एजुकेटर संयम अग्रवाल, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट. एंड देन उसके भी मैंने जितने मॉक पेपर्स मैं दे सकती थी मैंने दिए. इंग्लिश के लिए आई हैड प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनअकैडमी एज वेल. I used to write diary, I used to practice in front of mirror, as well as मैं problem solve जो rules होते थे उसको practically apply करके देखती थी कि is it possible वो सही है या फिर नहीं है. एंड synonym and antonyms को similarly मैंने मॉक्स देते प्रिपेयर कर लिया था. जो वर्ड्स नहीं आते थे उसको लिख लेती थी एंड दिन में 2-3 दिन में एक बार रिविजन हो जाता था. देन एवरीथिंग वाज गुड टू गो. अगर कोई बच्चा 6 महीने से या फिर 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो सबसे पहला नेसेसिटी है कि सिलेबस ख़त्म करना. एंड सिलेबस को ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है. यू हैव ऑल द कंटेंट अवेलेबल इन योर NCERT बुक्स. बहुत अच्छे से डिफाइंड है. 9th to 12th तक की NCERT बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो आपके पास आपके लिए NDA एक केक वॉक है. NDA का रिटन एग्ज़ाम एक केक वॉक है. इसीलिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है सिलेबस ख़त्म करना फ्रॉम NCERT एंड कोई भी एक एजुकेटर को फॉलो करना जो आपको जो सब्जेक्ट्स एजुकेटर्स को फॉलो करना जो आपको सब्जेक्ट्स का एक एक्सपोजर दे सकें. एंड देन लास्ट मंथ में आप जितने मॉक्स दे सकते हो दो, ईज़िली रिटन की प्रिपरेशन हो जाती है. देन SSB एग्ज़ाम के लिए यू गेट अराउंड 3 months ऑफ टाइम. तो उसके लिए अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास 6 महीना 1 साल का टाइम है, तो अपने आप को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, हॉबीज़ में इंडल्ज करने की कोशिश करिए. वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट के लिए, एक SSB एस्पिरेंट के लिए. अपने अंदर स्पोर्ट्समैनशिप या फिर इस टाइप की क्वालिटीज़ को इम्बाइब करना. तो और को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको लोगों का भी एक्सपोजर देती हैं कि किस तरीके से आपको लोगों को हैंडल करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, डिटर्मिन्ड कैसे रहना है. देन SSB के प्रिपरेशन में आप किसी भी एक गुरु को चूज़ कीजिए, एक मेंटोर को चूज़ कीजिए एंड देन फॉलो देम. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई इनकलकेटेड ऑफिसर्स लाइक बिहेवियर इन मी. एंड अपने आसपास के लोगों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए. उनके साथ आपको जैसा फील होता है कि एक फ़ौजी को होना चाहिए, उस तरीके का रहने की कोशिश कीजिए. आराम से SSB के लिए प्रिपरेशन हो जाता है. इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है तो न्यूज़पेपर रीडिंग और मिरर के सामने प्रैक्टिस, तो ईज़िली वो प्रिपेयर हो जाता है SSB के लिए.
and then we have medicals, then meritals.